जन श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य बिहार। श्री हरि प्रिया कृपा बिनु आवे नाही लगा। राधे राधे। नहीं हो रहा। राधे 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 हे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय। कंथा कौपीन वासास्तरुतल पतितैः क्लिप्त वृत्ति फलाद्यैः कुर्वन् व्यर्थवार्तां कथमपि न वृथा चेष्टया कालयापि त्यक्त्वा सर्वाभिमानं प्रतिगृहमटनं तुच्छभैक्षाय कुर्वन् वृन्दारण्ये निवत्स्यामि अनिशम् अनुसरन् राधिकैकात्मलोकान् राधिकैकात्मलोकान्। श्रीधाम वृंदावन में अनेकों भक्त निवास करते हैं, सभी प्रिया प्रीतम के प्यारे हैं, सभी उनके लाड़िले हैं। इसमें भी जो श्रीधाम वृंदावन बड़े ही वैराग्य भाव से रहते हैं, अत्यंत अकिंचन भाव से रहते हैं। वृंदावन में रहने की जो रीति है उसका वर्णन कर रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन में कैसे अत्यंत अकिंचन भाव से, निष्किंचन भाव से निवास करे और उसकी रहनी कैसी होनी चाहिए उसका आचार्य चरण दिग्दर्शन करा रहे हैं। कह रहे हैं कंथा कौपीन वासस, कि मैं जनसंग से अत्यंत दूर रहते हुए केवल और केवल
कंथा कहते हैं गुदरी को। केवल कौपीन और गुदरी धारण करते हुए तरुतल पतितैः क्लिप्त वृत्ति फलादेयी, वृक्षों के नीचे जो फल गिरे हुए प्राप्त हो जाएंगे, या पत्र जैसे शाक आदि होते हैं, पत्र या फल फूल के द्वारा निर्वाह करते हुए कुर्वन् न व्यर्थ वार्ता कथमपि न वृथा चेष्टया कालयापि। निरंतर मैं वृथा चेष्टया कालयापि आवश्यक हो उतना ही बोलेंगे, उतना ही व्यवहार रखेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। इस प्रकार वृंदावन वास करते हुए कुर्बन न व्यर्थ वार्ता, और किसी प्रकार भी वृथा समय व्यतीत न करके वार्ता करेंगे। कैसी वार्ता होगी? तो हरि चर्चा, भक्त चर्चा, वृंदावन की स्थलियों की महिमा, वृंदावन की नाम की महिमा, प्रियाव्रतम के नाम की महिमा, वृंदावन की महिमा, ऐसी आलोचना तो अवश्य करेंगे। जानते हैं यही संत भक्तों की पहचान है। भागवत जी में ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम संतों की पहचान क्या है, भक्तों की पहचान क्या है। तो रामायण जी में एक जगह कह रहे हैं कि गावहीं सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत शीला। मेरे जो भक्त होते हैं उनकी यही पहचान है कि मेरी लीलाओं, मेरी कथाओं, मेरा ऐश्वर्य, मेरा माधुर्य, मेरी करुणा, मेरी दया, मेरी वत्सलता, मेरी उदारता, मेरी महिमा का वो गान करते रहते हैं। आत्मा परमात्मा के बारे में, भक्तों के लक्षण के बारे में, भगवान के स्वभाव के बारे में, भगवान की दया के बारे में निरंतर वो चर्चा करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, विचारते रहते हैं। उनको संत कहते हैं। शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो, जहाँ संत होते हैं वहाँ मेरी रहस्यमयी, कानों को प्यारी लगने वाली, हृदय को प्यारी लगने वाली मेरी कथा हुआ करती है, और उसी कथामृत में मगन रहते हैं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कुर्बन न व्यर्थ वार्ता, मैं वृंदावन रहते हुए व्यर्थ वार्ता, व्यर्थालाप कतई नहीं करूँगा। और इस प्रकार और जो प्रिया प्रथम संबंधी, श्यामा श्याम संबंधी, वृंदावन संबंधी जो उनकी रहस्यमय लीलाएँ होंगी, रस में उनका नाम है, उनकी महिमा है, इनकी आलोचना करते हुए चेष्टया कालयापि, इस प्रकार में समय व्यतीत करते हुए त्यक्त्वा सर्वाभिमानम, और जो जाति का अभिमान, रूप का अभिमान, विद्या का अभिमान, बल का अभिमान, ये जो भी अभिमान होता है, धन का अभिमान, इन सबको, भक्ति का भी अभिमान कि मैं भक्त हूँ, मैं ज़्यादा भजन करता हूँ, इस सभी अभिमानों को दूर ही छोड़ करके, इनको त्याग करके अत्यंत अकिंचन और दीन भाव से वृंदावन वास करते हुए प्रतिगृह मटनम तुक्ष भैक्षाय कुर्बन, मैं घर घर जा कर के उदर पूर्ति के लिए भिक्षाटन करके उदर पूर्ति करते हुए, और तुच्छ मैंने 2 रोटी के लिए जिससे जीवन निर्वाह हो जाए, उसके लिए मैं गांव-गांव में, घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में जा कर के भिक्षा मांगूंगा, और भिक्षा से निर्वाह करते हुए वृंदारण्ये निवत्स्यामि अनिशम अनुसरन् राधिकैकात्मलोकान्। और इस प्रकार जो प्रिया प्रियतम के बड़े प्यारे प्यारे भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं,
उन्होंने वृंदावन में रहने की कैसी रहनी बताई है, भजन की क्या पद्धति बताई है। जैसे मान लो हमारे यहाँ जो निम्बार्क भगवान हैं वे वृंदावन वास कैसे करे, भजन कैसे करे, उसकी पद्धति बताई है। श्री महावाणी जी में पद्धति बताई है ना कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यह उपाव। इस प्रकार सहचरी देह धारण करके, सहचरी भाव धारण करके, सखी भाव धारण करके प्रिया प्रीतम को प्रातः काल से शयन पर्यंत तक सेवा करेंगे। और जो उनके ऐसे प्यारे प्यारे जो समरसिक हैं, जो भक्तजन हैं, जिनको ऐसी बातें बहुत प्यारी लगती है और जो आचार्यों के द्वारा अनुमोदित जो बात है, सिद्धांत है, जो परंपरा है, उसके अनुसार उस परिपाटी का पालन करते हुए वृंदारण्य निवत्स्यामि अनिशम, मैं निरंतर श्रीधाम वृंदावन वास करूँगा। और आचार्य संतों गुरुदेव की आज्ञा का अनुपालन करते हुए, उनकी पारंपरिक भजन की जो पद्धति है उसको अनुसरण करते हुए, उस रीति से भजन करते हुए मैं अखंड रूप से सभी द्वंद्वों को सहते हुए श्री धाम वृंदावन वास कब करूँगा, ऐसा मेरा सौभाग्य कब उदय होगा, ऐसी याचना कर रहे हैं और ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि जो जो बातें कही है, एक बार की बात है, देखिए जैसे अगर मान लीजिए आप किसी बात का अहंकार न छोड़ेंगे तो बड़ा घातक सिद्ध होगा। एक छोटी सी घटना है, एक बार की बात है कि अब पता नहीं वृंदावन की है या कहीं हरिद्वार की है, किसी नदी के किनारे की, जैसे मानो हरिद्वार है, ऋषिकेश है, वृंदावन है, अयोध्या जी हैं, ऐसे यमुना मतलब नदी के तट पे और धाम में दो साधु मिले। तो दोनों नए नए परस्पर में मिले, तो एक ने, दोनों से बातचीत हुई तो एक साधु ने कहा, वो बात बात में वो कोई साधु कोई बात चली तो वो साधु अकड़ गए कि भाई तुम मुझे ऐरा गैरा मत समझना। तो उन्होंने कहा महाराज आप साधु हैं, ऐरा गैरा, ऐरा गैरा की इसमें क्या बात है। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। कहना आसान है लेकिन वास्तव में अहंकार छूट जाना बहुत कठिन है। वास्तव में प्रियालाल कृपा करें, गुरुजन कृपा करें तभी छूटे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ये वास्तव में जितने भी विकार हैं, जब तक भगवत दर्शन नहीं होता है ना, तब तक कोई पीछा नहीं छोड़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा घसीटते ही रहते हैं। तो चलो जो मुख्य बिंदु इस पे आते हैं, तो दो साधु थे और यमुना किनारे, मान लीजिए यमुना किनारे बैठे हुए थे। दोनों में नई नई पहचान हुई और किसी बात को लेकर के, जैसे होता ना कि महाराज आप कहाँ से पधारे हैं, आप कहाँ से पधारे हैं, और तो आपकी जन्मभूमि कहाँ है, तो आपकी जन्मभूमि का हो सकता है इससे चर्चा छिड़ गई होगी। तो एक साधु ने कुछ उनसे कुछ ऐसी बात कह दें
तो साधु कह रहे हैं, सुनो ऐसा ऐरा गैरा मत समझना, 35 बीघा जमीन छोड़ के साधु बनाऊं? वाह, 35 बीघा जमीन छोड़ के साधु बनाऊं मैं? दूसरा कम नहीं था, बोला बच्चा घर में 3 ट्रैक्टर थे, इतने नौकर चाकर थे, 70 बीघा जमीन थी, उसको लात मार के आया हूं मैं। तो वहीं एक महात्मा बैठे थे वहीं पे, उन्हें एक बार दोनों तू मैं होने लगी। तो उन्होंने सुना, तूने कही महात्मा जी लात तो मारे थे लेकिन लात लगी नहीं। लात मारी थी तुमने लेकिन लात नहीं, नहीं समझ गए ना? हाँ, तो जैसे कह रहे हैं सर्वाभिमानम त्यक्त्वा त्यक्त्वा सर्वाभिमानम। भाई जब तुम छोड़ आए तो फिर याद कैसे रह रही है? तो त्यक्त्वा सर्वाभिमानम, सारा अभिमान छोड़ करके अकिंचन हो करके श्री धाम वृंदावन में मैं आमरण वास करूँगा। और राधिकैकात्म लोकान, और जो राधा रानी के जो प्रिय भक्त हैं, श्यामा जी के जो प्रिय भक्त हैं, श्यामा जी के ही रूप में, नाम में, धाम में, केली में हमेशा जो है वो रमण करते रहते हैं। उन्हीं माने उनके उनमें तल्लीन रहते हैं, खोए रहते हैं, पगे रहते हैं। ऐसे जो राधा प्रिय भक्त हैं, उन्होंने जो वृंदावन धाम वास करने की जो रहनी बताई होगी, भजन की पद्धति बताई होगी, उनका अनुसरण करता हुआ, उस रीति का पालन करता हुआ मैं अखंड वृंदावन वास करूँगा। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, स्त्री मात्रे मातृबुद्धि स्थिर चर निखिल प्राणी सुपास्य बुद्धि। स्त्री मात्रे मातृबुद्धि स्थिर चर निखिल प्राणी सुपास्य बुद्धि। मातृशक्ति, स्त्री मात्र में हम मातृबुद्धि रखेंगे। वृंदावन वास करते हुए इस प्रकार हमारी बुद्धि रहेगी। इस प्रकार मैंने जितनी भी स्त्री मात्र होंगी, बड़ी होंगी तो उनको मातृ, और छोटी होंगी तो उन बहन के समान, छोटी होंगी तो बेटी के समान। ऐसी कहते हैं मातृवत परदारेषु परद्रवेषु लुष्टवत स पंडिता कथ्यते। कहते हैं पंडित किसे कहते हैं? कि जो दूसरे के धन को माटी के ढेल समझता है, पर नारी को माता के समान समझता है, कीर्ति को विष के समान समझता है। कहते वही पंडित है, माने वही जानकार है, वही ज्ञानी है, वही परम ज्ञानी है, वही परम पंडित है। तो कह रहे हैं ये सब जानते हैं, ये साधुओं की रहनी है। भक्त संत की ये विचारधारा है, उनकी मान्यता है, उनका ये धर्म है। इसीलिए तो उनको संत कहते हैं, इसीलिए महात्मा कहते हैं, भक्त कहते हैं। देखो हमारे पूरे संपूर्ण भारत में संतों को देख कर लोग दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। इसीलिए उनमें बड़े अच्छे अच्छे गुण होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे गुण होते हैं। देवता के समान उनको पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। स्त्री मातृबुद्धि नहीं तो स्त्री को प्रायः अधिकांश लोग भोग्य रूप में देखते हैं, लेकिन साधु संत महात्मा स्त्री को मातृ देवी रूप में। साधु लोग क्या कहते हैं? आओ देवी बैठ जाओ, देवी जी ले लो। तो कह रहे हैं स्त्री मातृबुद्धि स्थिर चर निखिल प्राणी सुपास्य बुद्धि। और स्थावर जंगम जो वृंदावन के हैं, इसमें तो है ही, चूँकि देखो ये वृंदावन वासी हैं, वृंदावन के अनन्य भक्त हैं, इसीलिए श्री धाम वृंदावन की बात करते हैं। जो वृंदावन के स्थावर जंगम हैं, जो चलने फिरने वाले, घूमने वाले मनुष्यगण हैं, भक्तगण हैं, पशु पंक्षी कीट आदि हैं, और स्थावर नदी है,
पर्वत हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको स्थावर कहते हैं, ये सदा स्थिर रहते हैं। तो स्थावर और जंगम समस्त प्राणियों में मेरी सुपास्य बुद्धि ही, उपास्य माने हम लोग हैं उपासक, और जो हमारे इष्ट हैं वो उपास्य हैं, हम उनकी उपासना करते हैं। श्यामा श्याम हमारे उपास्य हैं। जैसे निबारक भगवान ने कही है ना, उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपा फलम भक्ति रसस ततः परम विरोधिनो रूपमथई तदाप्तेर ज्ञेया इमेर्था अभी पंच साधु भी। तो सभी स्थावर जंगम में मेरी उपास्य बुद्धि हो, ये सामान्य बात नहीं है ना, कि जितने जो कोई हमें देखे, पेड़ पौधा कीट पतंग मनुष्य पशु पंछी, सब में हमको प्रिया प्रीतम का ही आभास हो, प्रिया प्रीतम का ही अनुभव हो। कहते हैं सौ महात्मासु दुर्लभ, ऐसा महात्मा जगत में बड़ा दुर्लभ होता है जिसको सब प्राणी मात्र में स्थावर जंगम में अपने इष्ट देव की अनुभूति हो रही है। सौ महात्मासु दुर्लभ कह रहे हैं कि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में मेरी उपास्य बुद्धि हो, माने इनके रूप में हमारे प्रिया प्रीतम ही गमनागमन कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उपस्थित हैं, हमें दर्शन दे रहे हैं, फिर आगे वर्णन कर रहे हैं। जानते हैं अगर ऐसा नहीं होगा ना तो भगवत प्रेम हाँ से खेलेगा। अब बताइए ना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, राधा रानी की सखी हो जाना, उनकी प्रिया ठाकुर जी के सखा हो जाना, दास हो जाना, और ये सामान्य चीज़ नहीं है भाई, अद्भुत अद्भुत विशेष कृपा पात्र होते हैं। तो इस वस्तु के जैसी वस्तु हम लाभ करना चाहते हैं उसके लिए पात्र भी चाहिए ना, तो ऐसी पात्रता होनी चाहिए। कह रहे ऐसी रहने से मैं वृंदावन कि निखिल प्राणी सुपास्य बुद्धि, समग्र प्राणियों में हमारी उपास्य बुद्धि होगी। और वाह्या शेषार्थ लाभिस्वपि हृदय मुख मलानि कृधानि बुद्धि। और हम यहाँ निवास कर रहे हैं तो प्रारब्ध बस हमें हो सकता है विपुल संपत्ति मिल जाए, मान मिल जाए, धन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, तो बाह्य माने जो प्रकट में जो आँखों से देखने में आती है, हृदय कान से सुनने में आती है, इंद्रियों से अनुभव करने में जो आती है, तो लोक में अगर हमारी प्रसिद्धि हो जाए, नाम हो जाए और धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, तो कह रहे हैं इस बात को हम बहुत दुखी हो करके उसमें हमारा माने, जैसे मान लो कोई ऐसी बातें प्रसिद्धि होती है, कीर्ति मिलती है, धन मिलता है, मान मिलता है, तो बहुत मुख पे एकदम खुशी नाच जाती है ना कि हम देखो कुछ हैं, जब भी तो मुझे प्राप्त हो रहा है। तो कह रहे नहीं, इसके विपरीत हो, क्यों लगता है मेरा कोई बड़ा प्रबल प्रतिबंधक प्रारब्ध उत्पन्न हो गया है जो मुझे ये घिर रहा है, ये विघ्न रूप प्रकट हो रहा है। तो अगर ऐसा हो तो उसको क्या माने, मुख म्लान माने मुख पे उदासी छा जाए कि ये क्या हो रहा है। मुख म्लान, हृदय मुख म्लान, ये सब लाभ होने पे, प्राप्त होने पे हृदय में दुख और मुख में मलिनता छा जाए। देह स्त्री वित्त पुत्रादिषु नहीं मम धीर मित्र बुद्धि शत्रुषु। कह रहे हैं जानते, यही सब भक्त के लक्षण है, यही वैष्णव के लक्षण है। अगर ये सब नहीं है तो बहुत भजन करते हुए, जप करते हुए, पाठ करते हुए, स्मरण करते हुए, जैसे मान लो कहते हैं ना कि मान लो नाग है, सांप है, और सांप में अगर विष न हो तो उसे कोई डरेगा जी? नहीं डरेगा, उसको बच्चे नचा के फेंक देंगे। सिंह हो और सिंह में वो सिंह वृत्ति न हो तो नहीं। तो कह रहे हैं साधु महात्मा भक्त हैं तो ये सब गुण होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बहुत शांति होती है, बड़ा आनंद होता है। तो कह रहे हैं देह स्त्रीवित्त पुत्रादिषु नहीं मम धीर मित्र बुद्धि। और
देह में, अपनी स्त्री में, धन में, पुत्र आदिषु, और जो स्वजन बंधु बांधव हैं, नहीं ममधीर, माने ये हमारे हैं, हमारे उपभोग के लिए हैं, ऐसी बुद्धि माने ऐसी बुद्धि हम नहीं रहने देंगे। हमारी बुद्धि परिष्कृत होगी कि हमारे प्रियजन हैं, हमारे प्रिय प्रथम ठाकुर जी के सेवकगण हैं, ये उनके ही उपकरण हैं, उनके ही सेवक हैं, ये हमारे हैं, हमारे लिए हैं, ऐसी बुद्धि नहीं। मित्र बुद्धि शत्रुषु, और कोई जो अकारण हमें तकलीफ दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो, हमसे शत्रुता रखते हो, यहाँ तक समय आने पे वो चाहें तो हमारी हत्या भी करवा सकते हो, ऐसे जो दुष्टजन हों उनमें भी हमारी मित्र बुद्धि हो। कह रहे हैं मित्र बुद्धि शत्रुषु आपीड़ायाम, जो हमें पीड़ा देने के लिए सवेरे से लेकर रात्रि तक वो कोई कसर नहीं छोड़ते हों, उनमें भी हमारी मित्र बुद्धि हो। समन्तात सुखमती रतितानंद वृंदावनेस्तु, शत्रुषु पीड़ायाम समन्तात सुखमती रतितानंद वृंदावनेस्तु। इस प्रकार मैं आनंद मग्न होकर के सब प्रकार से, सब तरफ से अपरिसीम आनंद में श्री धाम वृंदावन में वास करूँगा। मान लीजिए ऐसा नहीं होगा ना, अगर ऐसे हमारे में गुण नहीं आए तो वृंदावन वास करते हुए भी हमें ना कोई खुशी होगी, ना कोई आनंद होगा, और मतलब वैसे ही जैसे गांव में रहते थे, शहर में रहते थे, वैसे ही मतलब कोई अनुभव नहीं होगा। और जब ये सब गुण, ये सब लक्षण होंगे तो उसके पद पद पर प्रिया प्रथम की स्फूर्ति होगी, और लताओं से, प्रिया प्रथम रज से, जमुना से यहाँ के वृंदावन वासी में लगेगा कि ये वृंदावन जो वासी हैं ये वास्तव में प्रिया प्रथम के ही जन हैं। ये बातें अनुभव में आ जाएगी। और नहीं तो सावधान 22 पसेरी, सावधान 22 पसेरी को मुहावरा कहते हैं ना। तो ये सब चीज़ें आचार्य चरण कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार आनंदमय वृंदावन में सब प्रकार से अकिंचन होकर के और प्रिया प्रीतम का स्मरण करते हुए निरंतर वास करूँगा। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। तिक्ति भूता विमुक्तिर्विषम निरय वदभाति सर्वेन्द्रियार्थः, सर्वे भोगा भवन्ति प्रबल गरलवन युन्द भट्ट ज्वाल कल्पा, कीट प्रायः समस्त प्रवर सुरगणः, सिद्ध्यश्चंद्र जाल प्रायः स्वाद्य वृंदावनम रसिक रसम माद्यते में हृदयम। तिक्ति भूता विमुक्तिर तिक्तिर भूता, विमुक्तिर तिक्तिर भूता। कह रहे हैं देखो विमुक्ति कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर कठोर साधनाएं करी, लेकिन आचार्य चरण कह रहे हैं कि तिक्ति भूता विमुक्ति ही, कि जो विमुक्ति है ये मुझे कड़वी लगती है, मुझे नहीं रुचती है, ये मुझे पसंद नहीं है। और विषम निरयवद भाति सर्वेन्द्रियार्थ, और इंद्रियों के समस्त जो विषय हैं, आँख का विषय रूप है, कान के विषय शब्द हैं, नासिका का विषय गंध है, त्वगेंद्रियों के विषय
स्पर्श है। ऐसे ही कह रहे हैं सभी इंद्रियों के विषय मुझे तो नरक के समान विषम माने बहुत दुख देने वाले प्रतीत होते हैं। विषम निरयवद भाति सर्वेन्द्रियार्थम, और सर्वे भोगा भवन्ति प्रबल गरल वद, और सभी इंद्रियों के जो निखिल भोग हैं ये प्रबल मुझे विष के समान प्रतीत हो रहे हैं। कैसा वैराग्य है, कैसा अद्भुत प्रेम है प्रिया प्रथम से, वृंदावन धाम के प्रति कैसी अद्भुत निष्ठा है कि क्या जितने भी इंद्रियों के जो प्रबल प्रबल बड़े सुंदर सुंदर जो भोग हैं वे मुझे विष के विषवत, जैसे विष को छूने का मन नहीं करता है, दूर से ही प्रणाम करते हैं, वैसे मुझे भयंकर दुखदायी महसूस होते हैं। और यहाँ तक कि युद्ध भट्ट ज्वाल कल्पहा, वे तो अग्नि की तीव्र ज्वाला के समान मुझे लपट वाले प्रतीत हो रहे हैं। और कीट प्रायः समस्त प्रवर सुरगण सिद्ध चंद्रजाल, कीट प्रायः समस्त प्रवर सुरगण, माने ऐसी निष्कामता हो गई है। जैसे होता है ना कि हम लोगों को कोई आपत्ति आती है, आती है, कोई विपत्ति आती है तो हम लोग तुरंत कहते हैं भाई सलाह लेते हैं, तो कोई कहता है शंकर जी के जल चढ़ाओ भाई, अरे हनुमान जी के शरण में जाओ भाई, अरे दुर्गा जी के शरण में जाओ, काली जी के शरण में जाओ। तो ये क्या कह रहे हैं, ऐसी निष्कामता है कि कह रहे हैं कीट प्रायः समस्त प्रवर सुरगणा, जितने भी देव हैं मुझे एक कीड़े के समान लग रहे हैं कि इनसे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इनसे कोई लालसा ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है कि इनकी शरण में जाएंगे तो हमारी ये विपत्ति दूर कर देंगे, ये समस्या का समाधान कर देंगे। कीट प्रायः समस्त प्रवर सुरगण, छोटे मोटे नहीं, प्रवर जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो देवतागण हैं वे मुझे कीड़े मकोड़े के समान लग रहे हैं। सिद्ध्यस चंद्रजाल, और तो और जो अष्ट सिद्धियाँ होती हैं ना, वो कह रहे हैं वो तो मुझे मदारी के समान लग रही हैं, इंद्रजाल के समान लग रही हैं। प्रायः संस्वाद्य वृंदावन रसिक रसम माद्यते मिद्य हृदयम, जानते तभी तो जो प्रेमी भक्त होता है वो ठाकुर जिसके पीछे भी चलते हैं ना, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाते, मेरी ऐसी प्रीति, मेरे में प्रीति करने वाला, ऐसी मेरी रसमयी भक्ति करने वाला त्रिभुवन को पवित्र करता है। तो उसमें सारी जो ये कामनाएं होंगी वो कैसे पवित्र करेगा, वो तो खुद जल रहा है ना, वो खुद उसके वशीभूत हो रहा है। तो क्या मैंने प्रेमी भक्तों के सब लक्षण जो एकदम उनके चरणों के चंचरीक हैं, उनके प्रेम रस में डूबे रहते हैं, कह रहे हैं प्रायः संस्वाद वृंदावन रस रसिकम माद्यते मेद्य हृदयम, क्योंकि आज मेरा जो हृदय है, आज जो मेरा हृदय है वो वृंदावन के रसिक प्यारी श्याम सुंदर और श्यामा जो माने जो प्रिया प्राण प्रियतम की जीवन प्रीतम प्रिया प्राण आधार, सदा सनातन रहत निरंतर रमत निरंतर नित्य विहार, रमत निरंतर नित्य विहार। ऐसे जो श्यामा श्याम हैं, जब ऐसी बातें होंगी, ऐसे दिव्य दिव्य गुण होंगे, तो बताइए वो कहाँ रमण करेगा, केवल और केवल प्रिया प्रीतम। सब इंद्रियां बसवर्ती हैं, मन बसवर्ती है, कोई कामना नहीं है, जैसे तैसे रहने को राजी, कैसे भी रह लेगा वो, हर दुख द्वंद्व को मान अपमान को सहने को राजी है। तो उसके हृदय में जानते कौन रहेगा फिर, तो राधा माधव अद्भुत जोरी, राधा माधव अद्भुत जोरी, राधा माधव
अद्भुत जोरी राधा माधव अद्भुत जोरी। राधा माधव इसके हृदय में निरंतर विराजमान रहेंगे। उसकी प्रीति से युक्त सेवा को स्वीकार करके उसे कृतार्थ कर दें। प्रायः संस्वाद्य वृंदावन रस रसिकम माद्यते मेद्य हृदयम। आज ऐसा प्रिया प्रीतम के दिव्य रस को आस्वादन करके श्रीधाम वृंदावन में मेरा हृदय जो है वो मतवाला हो रहा है, मत्त हो रहा है, आनंद मग्न हो रहा है। हृदय में कोई कांटा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, हृदय विशुद्ध है। तो उसमें प्रिया प्रीतम जो है वो दिव्याति दिव्य बदन निहारत नजरन टारत प्राणन भारत लाल, प्राणन भारत लाल। लाल बस बाल के बाल बस लाल, लाल बस बाल के बाल बस सहज सने ही श्यामा श्याम मोहे कोटि कोटि हृदिकाम अंग अंग आभाय विराम लाड लड़ी ले जागे जा। फिर श्यामा श्याम उसके हृदय से टरेंगे नहीं। तो ये प्रेमियों का, वृंदावनवासी जो प्रेमी जन हैं उनका बड़ा सौंदर्य उनकी रहनी है, उनकी अवस्था है, उनकी दशा है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। फिर कह रहे हैं ऐसी बात कह रहे हैं मानो कैसी फटकार लगाई हैं। कह रहे हैं त्यक्त्वा वृंदावन मिदमहो चिद बहिर्यासि नूनम क्षिप्त्वा कल्पद्रुम वरवनम हंत साखोटमेषि हित्वा वृंदावनम रस कथा अन्य वार्ता हित्वा वृंदावन रस कथा मन्य वार्ता रुचिश्चेत् ज्ञातम क्षिप्त्वा परममृतम भोक्तिमिक्षु स्वविष्ठाम। बहुत जोर की फटकार लगाई हैं। कह रहे हैं कि भैया त्यक्त्वा वृंदावन मिदमहो चेत बहिर्यासि नूनम, कि भैया तू अपने को बहुत चतुर बनता है, बहुत चालाक बनता है, बड़ा समझदार बनता है, बहुत बुद्धिमान बनता है, लेकिन तू बार बार अगर श्रीधाम वृंदावन को छोड़ करके बाहर चला जाता है तो नूनम निश्चय ही क्षिप्त्वा कल्पद्रुम वरवनम हंत साखो टमेशी। तो समझ ले कि तुम श्रेष्ठ कल्पद्रुमों की बगीचे को छोड़ करके और तुम एक सिहोर नाम का वृक्ष होता, हो सकता है आप लोग नहीं देखे होंगे। सिहोर जैसे नीम होती है ना, नीम का जो वृक्ष होता है तो उसके तना भी कड़वे, पत्ते भी कड़वे, बीज भी कड़वी, सब कड़वी कड़वी होती हैं। ऐसे एक सिहोर का वृक्ष होता है, वो बड़ा कड़वा होता है, उसके लोग दातुन करते हैं। हम लोग गांव में देखे थे तो उसके दातुन करते थे, तो वो मैंने मुख कड़वा कर देता है। तो कह रहे हैं भैया तो वृंदावन को बार बार छोड़ देता है ना, बाहर जा रहा है, तो समझ लो कि तू कल्प वृक्षों के दिव्य वन को छोड़ करके सिहोर के वन में जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है? सिहोर का वन का सेवन कर रहा है, सिहोर के वन का आश्रय ले रहा है। आगे हित्वा वृंदावन रस कथा मन्य वार्ता रुचिश्चेत्, और तुझे वृंदावन की महिमा अच्छी नहीं लगती है, वृंदावन की रज की महिमा, वृंदावन की स्थलियों की महिमा, वृंदावन की कीर्ति, वृंदावन के गुण, वृंदावन की वत्सलता, वृंदावन की महिमा तुझे सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, तो ज्ञातम क्षिप्त्वा परम अमृतम भोक्तु मिच्छु स्वविष्ठा। संस्कृत में कुत्ता को स्व कहते हैं, स्व, इस कहते हैं स्वान, स्वान कहते हैं ना। तो उसी का जो एक वचन में रूप बनता है स्व। तो कह रहे भैया कि तुझे वृंदावन की लीला, वृंदावन की महिमा, वृंदावन की रस चर्चा, देखो हम लोग जैसे अभी आस्वादन किए थे ना कि झूलत लाड़ी लीला लही डोरे,
झूलत लाड़िली लाल ही डोर झूलावे सखी थोरे थोरे झूलावे सखी थोरे थोरे झूलावे सखी थोरे थोरे आवे सखी थोरे थोरे एक एक कर डाड़ी गहे दो जय कर दे घर बहिया एक एक करन गहे डाड़ी दो जय कर दे घर बहिया और न भरे आनंद मधुर मुख उरन भरे आनंद मधुर मुख मांद मांद मुस्कहिया दमांद मुस्कहिया उरन भरे आनंद मधुर मुख। तो ये वृंदावन की रस कथा है। प्रियालाल मंगला कुंज में उनकी मंगलमयी सेवा हो रही है, स्नान कुंज में स्नान की सेवा हो रही है, और श्रृंगार कुंज में श्रृंगार की सेवा। मार्गों में जाते हुए कैसी सुंदर बिथुरे बार अंश भुज दीने सूरत रंग में भीने गाढ़े, कैसी सुंदर सुंदर सेवा है। फिर कुंज बिहारी ने कुंज बिहार बिहारे री। तो जो श्यामा श्याम श्री धाम वृंदावन में क्रीड़ा कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं, सहचर्य जन सेवा कर रही हैं, वो अत्यंत निवृत्त निकुंज की लीलाएँ हैं, मंडल की लीलाएँ हैं, कुंजों की लीलाएँ हैं, वन विहार की लीलाएँ हैं। तो जो मधुराति मधुर जो वृंदावन की रस कथा है, ऐसी जो चर्चा है, तो कह रहे भैया अगर तेरे को ये सुनने में ये बातें अच्छी नहीं लगती है, तेरे हृदय को रुचती नहीं है, तो बार बार इन कथाओं का तिरस्कार कर देता है, तो हित्वा वृंदावन रस कथा मन्य वार्ता, और अन्य वार्ता में तू सांसारिक चर्चा में तू एकदम मशगूल हो जाता है, निमग्न हो जाता है, उसमें पक जाता है, तो तेरी बहुत भारी उसमें रुचि है। ज्ञातम क्षिप्त्वा परम अमृतम, तो तू समझ ले तेरा दुर्भाग्य उदय हो गया है, तेरा तू बहुत बड़ा ही अभागा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तू कथामृत को छोड़ करके और स्वान मैंने कुत्ता के बिष्ठा खाने के लिए ललचा रहा है, कुत्ता के बिष्ठा खाने के लिए ललचा रहा है। ज्ञातम क्षिप्त्वा परम अमृतम भोक्तुम इच्छु, मैंने भोगने के लिए, खाने के लिए तू ललचा रहा है। क्या? स्वविष्ठाम, कुत्ता के बिष्ठा खाने के लिए तू ललायित हो रहा है, ललचा रहा है। अब क्या कहें? या वृंदावन तो आयो, जो वृंदावन में आयो, अरु राधा नाम न गायो, जो तू वृंदावन में आयो और राधा नाम न गायो, तेरे जीवन को धिकार, भजे जा राधे राधे, ओ तेरे जीवन को धिकार, भजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। तो बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है, अलौकिक बातें हैं। वृंदावन के जो प्रेमी हैं उनको तो अमृत के समान लगता है, और अपने को प्रेमी से मतलब है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा राधा
राधा